Another famed humanist was the Italian Niccolo Machiavelli, born 1469, died 1527 CE. दूसरे मानववादी चिंतक थे इटली के मैकियावेली। क्या नाम था इसका? इटली के मैकियावेली। ओके। He published an important book called The Prince in 1530। उसने एक पुस्तक प्रकाशित की थी, उस पुस्तक का नाम था द प्रिंस। ओके। इट वॉज बेसिकली ए स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें मुख्य रूप से पॉलिटिक्स यानी राजनीति का अध्ययन किया जाता था। इट इन्वेस्टिगेटेड हाउ political process actually happen in the real world rather than some imaginary or ideal situation. It described how a king can acquire autocrat power by freeing himself of all moral compaction. इस जो पुस्तक थी राजनीतिक पुस्तक, इसकी विशेषता ये थी कि इसमें किसी आदर्शवादी की चर्चा न होकर यथार्थ में जो राजनीतिक प्रक्रिया चल रही थी उनकी विवेचना थी, यानी जो हकीकत था उसी का वर्णन इसमें किया गया था। इसमें नैतिकता की चिंताओं से मुक्त होकर कोई राजा किसी प्रकार निरंकुश शक्ति अर्जित कर सकता है। कोई भी व्यक्ति है वो शक्ति अर्जित करके निरंकुश हो सकता है। ठीक है, इसका भी इसमें वर्णन किया गया है। ओके। इन दिस वे, इस प्रकार वी सी हाउ द स्टडी ऑफ एंशिएंट क्लासिक गेव राइज टू ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म यानी मानववाद। ओके। ह्यूमनिस्ट स्टडीज स्ट्रेंथ पावर ए पीपल पावर ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इस तरह हम देख सकते हैं कि प्राचीन साहित्य के अध्ययन से मानववाद शुरू हुआ था, जिससे अपनी अभिव्यक्ति और चिंतन को प्रभावी और सुसंस्कृत किया जा सके। It eventually led to opposition of the church, लेकिन धीरे धीरे ये चर्च के विरोधी हो गया। Among the permanent change it made, the most important were liberal, classical education and intellectual freedom। इस आंदोलन के स्थायी प्रभाव के उदाहरण साहित्यिक शिक्षा और बुद्धिजीवियों की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण बताते हैं। पॉइंट नंबर 1, मेक ए लिस्ट ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमनिज्म। आप मानववाद के कुछ प्रमुख पहलुओं की सूची बनाइए। पॉइंट नंबर 2, फीचर्स यानी गुण। ओके। हु इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिएंटर ऑफ द ह्यूमनिस्ट मूवमेंट यानी आंदोलन। ओके। व्हाट was his main concern? मानविकी अध्ययन आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? उन्हें किस बात की चिंता थी? कंसर्न यानी चिंता होना। डिड वुमेन हैव ए रोल इन ह्यूमनिज्म? मानववादी अध्ययन के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका थी, यानी महिलाओं की क्या भूमिका थी? ठीक है। पॉइंट नंबर 4, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ मैकियावेली बुक? मैकियावेली ने किस विषय पर किताब लिखी? नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डिड द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस हेल्प टू स्प्रेड ह्यूमनिज्म? छपाई प्रेस का आविष्कार मानविकी अध्ययन के लिए किस तरह सहायक था? डू यू थिंक intellectual should have unlimited freedom to critique society, or should the government set limits to their freedom
एग्जाम्पल विथ रीजन। रीजन क्या बोल रहे, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। क्या आपको लगता है कि बुद्धिजीवियों को स्वतंत्रता के साथ समाज की विवेचना करनी चाहिए, यानी समाज के बारे में उनको बताना चाहिए, या शासन या समाज द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर ही काम करना चाहिए, यानी जो शासन ने जो सीमाएं निर्धारित की उसके अंदर ही उसे काम करना चाहिए। एक्सप्लेन विथ रीजन, इसके क्या क्या रीजन है इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई डिड यूरोपियन इंटेलेक्चुअल स्टडी द एंशिएंट क्लासिक इन देयर सर्च फॉर न्यू आइडियाज। यूरोप के बुद्धिजीवियों को नए विचारों की खोज में प्राचीन साहित्य की मदद क्यों लेनी पड़ी। इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धिजीवी, ओके। व्हाट इम्पैक्ट डिड द प्रिंटिंग ऑफ बुक्स हैव ऑन इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। पुस्तकों की छपाई का बुद्धिजीवियों की स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ा, अर्थात उन्होंने जैसे ही पुस्तकों की छपाई की तो उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। टुडे a new technique is refresh printing. What is the technique? What impact is it having on intellectual freedom? आज के युग में छपाई की जगह एक दूसरी तकनीकी ने ले ली है, वह क्या है और उसका बुद्धिजीवियों की स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ा है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, इन इंडिया, भारत में, in India, okay. We saw earlier that even in India, Sanskrit, Persian, Arabic and other classic were widely studied and translated. हम देख चुके हैं कि भारत में भी संस्कृत, फारसी, अरबी आदि साहित्य का अध्ययन और अनुवाद जोरों से चल रहा था। ओके, क्लासिक यानी साहित्य। The Mughal empires and empires यानी सम्राट, empire, and even the minor kings encouraged such initiatives. इसमें न केवल मुगल बादशाह बल्कि छोटी छोटी रियासतों के शासक भी पहल कर रहे थे, यानी वो भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे, वो भी अलग अलग भाषाओं का अध्ययन करने लगे। This was the age when the Munshi and Munim become indispensable. इस काल में मुनीषियों व मुनिमों का काफ़ी महत्व था। No ruler could administer his kingdom without these educated managers and accountants. No ruler could administer his kingdom without these educated managers and accountants. क्या बोल रहे हैं कि ये शिक्षित थे, यानी जो भी शिक्षित थे, मैनेजर थे, अकाउंटेंट्स थे, वो शिक्षित थे और उनके बिना शासन चलाना इम्पॉसिबल था। They wrote many books. उन्होंने कई पुस्तकें लिखी अबाउट द मुगल पीरियड, मुगल पीरियड के दौरान, अर्थात उन्होंने मुगल काल के समय कई पुस्तकें लिखी। देयर एनालिटिकल स्किल एंड डिस्क्रिप्टिव पावर्स आर रिफ्लेक्टेड इन देयर ट्रीटीज। इसका क्या परिणाम हुआ कि इसमें राजाओं के जो विश्लेषणात्मक और विवेचनात्मक को दिखाया गया है कि राजा किस प्रकार का व्यवहार करते थे, उसको उन्होंने अपनी पुस्तकों में दिखाया है। द मिडिल क्लास ड्यूरिंग द मुगल पीरियड हैड वन मोर स्ट्राइकिंग फीचर्स। मुगल कालीन
मध्य वर्ग की एक और विशेषता ये थी कि इट रिप्रेजेंटेड ए मिक्स ऑफ इंडियन एंड सेंट्रल एशियन कल्चर है, कि इसमें भारतीय और मध्य एशिया की जो कल्चर थी वो दोनों मिक्स हो गई। ये इसकी एक विशेषता थी। ओके।